इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि मेरे जो ड्रीम्स हैं, जो सपने हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और अब सभी ड्रीम्स, सभी सपने आध्यात्मिक भविष्यवाणियां बन चुके हैं। देखिए, आध्यात्मिक अनुभव जो होते हैं ना, वो इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि उनको जब तक वो आपको सचमुच नज़र ना आ जाए तब तक आप उनको नहीं पहचान सकते असली ज़िंदगी में। न सिर्फ वो आपको असली ज़िंदगी में दिखाई दे सकते हैं, बल्कि वो दृश्य आपको टीवी पर भी दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि टीवी भी तो हम अभी देख रहे हैं ना वर्तमान में। और जो दृश्य हम असली जिंदगी में देख रहे हैं उनका और जो दृश्य हम टीवी पर देख रहे हैं उनका भी समान महत्व है, क्योंकि भगवान ने इसी प्रकार से ये संसार बनाया है और इसको आप गॉड्स टाइमिंग कह सकते हो। जी हाँ, ये भगवान की टाइमिंग है, ईश्वर की, अल्लाह या गॉड की टाइमिंग है, जो इतनी ज़्यादा परफेक्ट है कि इसी के कारण इस संसार में कुछ भी संयोग नहीं है। मतलब अनायास ही संसार में कुछ भी नहीं होता है। और अगर हमको इस बात को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना हो तो इसका मतलब यह है, हर एक जीव का, हर एक मनुष्य का और हर एक निर्जीव वस्तु का स्थान समय से बंधा हुआ है। मतलब कितने बजकर कितने सेकंड पर और कितने नैनो सेकंड पर कौन सी वस्तु कहाँ पर रहेगी, या कौन सा जीव या कौन सा मनुष्य कहाँ पर उपस्थित होगा, ये ईश्वर की टाइमिंग से चलता है। और ये बात एक चुनौती है सारे संसार के वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल सच है। इसके बारे में पता नहीं है अभी तक, क्योंकि सबसे पहले ईश्वर पर तो विश्वास हो वैज्ञानिकों को या सारे संसार को, फिर ये तो बहुत बाद की बात है जब हमें भगवान की टाइमिंग के बारे में पता लगेगा। पर मैंने ये पाया कि जो भगवान की जो टाइमिंग है उसके लिए सुख दुख, हंसी खुशी या विषाद, या फिर सफलता या असफलता, इन सब बातों का मतलब इन सब बातों के प्रति निर्लिप्त है वो, और सब कुछ एक ऐसे सामंजस्य में है इस संसार में कि जो कुछ भी हम अभी देख रहे हैं, जो कुछ भी हमारी जिंदगी में हो रहा है, चाहे वो कितना भी बुरा हो या कितना भी अच्छा हो, वो सब उसी टाइमिंग के अंतर्गत आता है। और जो कुछ भी हो रहा है उसके अलावा और कुछ भी होना संभव है ही नहीं। और हमारे सारे प्रयास, हमारी सारी चिंताएं, हमारी सारी मेहनत, ये सब
पूर्व निश्चित हैं और ईश्वर ही हमको चला रहे हैं। उसी प्रकार की मनोस्थिति किसी भी मनुष्य की या किसी भी जीव की भगवान बना देते हैं कि वो उस स्थिति में या उस स्थान पर पहुंच जाता है जहां पर उसका उस समय रहना निश्चित था। और ये बातें थोड़ी जटिल होती जा रही हैं, लेकिन इन बातों को कहना आवश्यक है। फिर हम धीरे धीरे करके ये पाएंगे कि हमारी जिंदगी में भगवान कितने ज्यादा रहस्यमय तरीके से काम कर रहे हैं। और भगवान को समझना उतना ही ज्यादा आसान है जितना कि यह मुश्किल प्रतीत होता है। बस एक बार यह प्रक्रिया किसी भी मनुष्य में शुरू हो जाए और फिर केवल उसको उचित शब्दों को ढूंढना है। अपनी बातों को कहने के लिए। और जैसे इन बातों को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो देखिए, एक आध्यात्मिक अनुभव मुझे प्राप्त हुआ और उस आध्यात्मिक अनुभव में मैंने अपने आप को जिस स्थिति में देखा, तो वो स्थिति एक ऐसी प्रकार की स्थिति थी जो सामान्यतः पॉसिबल नहीं है। मतलब मैं बताता हूं आपको वो स्थिति क्या थी। मैं जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर हवा में तैर रहा हूं, मतलब जैसे पानी में तैरते हैं वैसे हवा में तैर रहा हूं मैं, और अपने हाथों को ऐसे चला रहा हूं। और ये स्थिति जो है इस दृश्य को मैंने समझने की बहुत कोशिश की कि आखिर ये था क्या। और आप लोग खुद इस पर विचार कीजिए कि आखिर इस दृश्य का मतलब क्या हो सकता है। फिर हम इसकी जो अभिव्यक्ति है, ये किस प्रकार से अभिव्यक्त हुआ, उसकी चर्चा करेंगे। और आज मैं ये आध्यात्मिक अनुभव आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, इसको समझने का जो जिम्मा है वो। और